हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय प्रिंस। तो आज बच्चों हम आपके लिए ले आए वीडियो नंबर 3। चैप्टर कौन सा? लाइट का। वीडियो नंबर 3, चैप्टर किसका? लाइट का। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था बच्चों? टाइप स्फेरिकल मिरर्स, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर कौन कौन से बड़े थे? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और उस कॉनकेव और कॉन्वेक्स में जो टर्मिनोलॉजीज होती थी लाइक पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, अपेचर, ये सब क्या होते थे ये हमने हमारे सेकंड वीडियो में देख लिया था। अगर नहीं देखा हो तो पहले सेकंड वीडियो देखो आप, है ना, उसके बाद थर्ड वीडियो देखना, है ना। तो आज हम थर्ड वीडियो में पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स में किस तरीके की इमेज बनती है, जब उसके सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो किस तरीके से इमेज दिखती है, ये हमें पढ़ना है। किसमें बच्चों? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। क्योंकि इसमें कभी छोटी इमेज बनती है, कभी बड़ी इमेज बनती है, डिपेंड करता है कहां पर ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे डिपेंड करता है किस टाइप की इमेज बनती है ना। और उसका नेचर पढ़ना हमें, बड़ी है या छोटी है, लार्ज है, लाइक रियल है, इन्वर्टेड है, कहां बन रही है ना, ये सब चीजें धीरे धीरे आपको आ जाएगा। लेकिन उसको पढ़ने के पहले कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, है ना। वो रूल्स पता होना चाहिए, तब हम वो इमेज को बना सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। बेसिकली 3 रूल्स हैं बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं और बहुत आसान है। तो आइए फटाफट से चालू करते हैं आज का लेक्चर। वीडियो नंबर 3, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। कॉपी पेन उठा लीजिए, फटाफट से रूल सीख लीजिए। आइए दम लगा के ऐशा दिमाग खोल कर रखिए, पेन कॉपी खोल कर रखिए, है ना। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? ध्यान से सुनना। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। तो ये क्या होता था बच्चों? अभी पढ़ा था हमने पुराने वीडियो, प्रीवियस वीडियो में। पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रूल नंबर 1 कहता है अगर कोई भी रे कहीं किसी ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, कोई भी रे कहीं ऑब्जेक्ट से आएगी रे, है ना, कैसे आ रही होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगी? फोकस से। आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या है रूल? व्हेन द रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। और अगर ये कॉनकेव हुआ, सुन लो यही भी, ये तो हो गया कॉनकेव। कॉन्वेक्स हुआ तो, कॉन्वेक्स हुआ तो इस तरीके से तरफ से ले लेते हैं। ये हो गया अपना कॉन्वेक्स। तो रे जब और इस तरफ होता है इसका फोकस, सबको पता है, नहीं पता हो तो प्रीवियस वीडियो देखें। तो रे जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, इस तरफ गिरेगी, है ना, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, यस और नो। तो ये कैसे लगेगी? कहां से आ रही है? फोकस से, है ना, इस तरीके से। क्या बात समझ में आ रही है? जो रिफ्लेक्शन होगा इसका, इट अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम अ फोकस। इसमें क्या? व्हेन इट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus. So when it comes parallel to the principal axis appears to be diverging from a focus. नॉर्मल सी बात है। रूल नंबर 1 जो मैं फोकस में पढ़ा था वहां यहां पर रूल है, ठीक, आसान है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हम डायरेक्ट सीखते हैं। एक ही मिरर के लिए जब हम इमेजेस बनाएंगे तो हम आराम से देख लेंगे कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। अभी देखो, अभी आपको लग रहा होगा इन सब क्यों कर रहे हैं। अभी जब इमेज बनाएंगे ना, आपको इतना मजा आने वाला है ना, इसमें बहुत ही शानदार चीज है। हमको प्रैक्टिकली पता चलेगा कैसे हम किस मिरर का कहां यूज करते हैं, गाड़ियों में कौन सा मिरर रखना है, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, ये मिरर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ये नहीं होते तो कितनी प्रॉब्लम होती है, ये समझ आता है। इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं। ये मिरर्स नहीं होते बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले इनको सीख लो ये कैसे इमेजेस बनाते हैं, फिर आसान हो जाएगा। तो रूल नंबर 2, पूरी बात है प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरेटिकली बात करनी है, प्रैक्टिकल बात भी करेंगे, तभी दिमाग में चमकता है कि भाई पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। साइंस चीज ही ऐसी हो, साइंस में खासकर फिजिक्स पूरा प्रूव्ड है और मजेदार है ना। तो ध्यान से सुनो। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 उसका जस्ट अपोजिट कर लो। फिर कैसे कर लो? आपने तो बोल दिया अपोजिट कर लो। अरे भाई ये क्या है?
पोल, ये क्या है फोकस। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर रे कैसे आती है, फोकस से आती है, कोई भी रे कहां से आ रही हो, मान लो यहाँ कोई बल्ब जल रहा होगा, कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, उसको कोई लाइट गिर रही होगी, यहाँ जा रही होगी, यही मैं कह देता हूँ यहाँ पे कोई बल्ब रखा होगा, तो रे आ कहां से रही होगी, मान लो फोकस से। रूल नंबर 2 तो जाएगी कहां से, जस्ट उसी का अपोजिट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लो खत्म, रूल नंबर 2 हो गया। कैसे लिखेंगे, व्हेन द रे कम्स फ्रॉम द फोकस इट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 3 फटाफट इसको सीखेंगे क्योंकि इमेज पढ़ना है, इस पे ज्यादा टाइम खर्च ही नहीं करेंगे। रूल नंबर 3 अगेन ये हमारा कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर। ये क्या है बच्चों बोलो, पोल, ये क्या है फोकस, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा रूल सुनिए, व्हेन अ रे कम्स थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इट ट्रेसेस द सेम पाथ, वो वापस भी कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बहुत आसान है। थर्ड रूल क्या है, व्हेन अ रे कम्स थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेसेस द सेम पाथ दैट इज इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वही का वही है जो हम पढ़ चुके हैं। मैं बोलूंगा किसी स्फीयर के सरफेस पर नॉर्मल डालो, मैं बोलूंगा अगर आपसे किसी स्फीयर के सरफेस पे नॉर्मल डालो तो उस स्फीयर के सरफेस से जो भी नॉर्मल होगी उसके सेंटर से ही तो पास होगी। और हमने जब रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, जब कोई भी रे नॉर्मल पे ही गिरे मतलब परपेंडिकुलर गिरे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाए, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाता था, 0, रेस वैसी की वैसी वापस हो जाती थी। तो ये भी तो नॉर्मल पे ही आ रहा है इसके, क्यों, ये किसका सेंटर है, इसी स्फेरिकल मिरर का सेंटर ही तो है, और मिरर का सेंटर और स्फीयर का सेंटर से तो स्फीयर की नॉर्मल पास होती है। तो रे ये आ कहां से रही है, नॉर्मल पे ही तो आ रही है, तो नॉर्मल पे वापस जाएगी, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी। क्या बात ठीक है, अरे यस और नो, तीनों रूल क्लियर है। पहला रूल फटाफट, फोकस से आएगी, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और थर्ड क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगी। क्लियर, फटाफट नोट कर लो, पॉज कर लो, नोट कर लो, है ना, वो कर लिया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, है ना, आगे क्या है कहानी। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम बच्चों, मैं अभी मिटा दूंगा, आप हेडिंग डाल लीजिए। हम कौन सा मिरर से पढ़ने वाले हैं अब, कॉनकेव मिरर से हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। इसके बच्चों 6 केसेस हैं, कितने केसेस हैं, 6 केसेस हैं, है ना। तो फटाफट चालू करते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर मिटा दूं ये मैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव खत्म होगा तुरंत इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे कॉन्वेक्स। तो केस नंबर 1 बहुत आसान है, ध्यान से समझना। केस नंबर 1, when object is at infinity। मैं आपको पहले समझाता हूँ ऐसी चीज हम क्यों ले रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये क्या है बच्चों, बच्चों ये कॉनकेव मिरर है सर। क्या है सर, ये कॉनकेव मिरर है। तो बच्चों अगर ये कॉनकेव मिरर है तो ये हमारा क्या है, पोल है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इनमें जो भी इमेजेस बनती हैं वो लोकेशन पे डिपेंड करती हैं। कहां करती हैं, लोकेशन पे डिपेंड। तो आप ध्यान से देखो तो लोकेशन कहां कहां हो सकती है। एक तो बहुत दूर, मैं कहता हूं ये जो है ना भाई साहब, ये सन की इमेज भी बना देंगे, और सन कहां है, बहुत दूर है, इसलिए बहुत दूर को हम ऐसे क्या मानते हैं, इन्फिनिटी। तो एक तो हो गई बहुत दूर, इन्फिनिटी, है ना। समझ लो केसेस पढ़ने के इतने हैं, क्यों 6 केसेस बोल रहा हूं। दूसरी क्या होगी, कहीं भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो, 2 हो गए। एक तो बहुत दूर इन्फिनिटी, और एक कहां सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो। फिर मैं कहता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दो तो क्या होगा, 3 हो गए। फिर मैं कहता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दो,
तो पहला तो हो गया इन्फिनिटी, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, ये चौथा केस। तो फिफ्थ क्या बनेगा भाई साहब, फोकस पे रख दो। तो सिक्स्थ क्या बचेगा, पोल और फोकस के बीच में रख दो। तो जब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशंस होंगी, इससे ज्यादा कोई है कि नहीं। अभी मत बोल देना सर पोल पे रख दो, अरे मिरर पे बैठोगे क्या है? हाँ, अरे मिरर पे नहीं बैठते तो कितनी पोजीशंस हो गई, 6 पोज। अरे सर हमें भी पता था, क्यों मजे ले रहे हो। तो इन्फिनिटी सी के पीछे, सी पे सी और एफ के बीच में, एफ पे और पी और एफ के बीच में, तो 6 पोजीशंस बन रही हैं। इन 6 पोजीशन पे डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस बनाता है भाई साहब ये मिरर। प्लेन मिरर जैसा नहीं कि कहीं भी खड़े हो जाओ उतनी ही पीछे मिरर के बना देगा, सेम डिस्टेंस पर सेम साइज की। नहीं, मैं बताऊंगा प्लेन मिरर भी कैसे बनाते हैं, पहले इसको समझ लो। क्लियर हुआ? अरे यस और नो। और यहीं से मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा रियल और वर्चुअल इमेज का, है ना। तो ध्यान से वीडियो पूरा देखना है और बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठ के। समझ में आया 6 केसेस कैसे? तो एक एक केस करके मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं और उस इमेज का नेचर लिखूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स। पढ़ रहे हैं सर तो कॉनकेव भी है, ओके फाइन। तो ये अपना हो गया बच्चों पोल, ये अपना हो गया फोकस, ये अपना हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं एक और चीज आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो हमारा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, ये r, ये 2 टाइम्स ऑफ f होता है फोकल लेंथ के। इसके प्रूफ वगैरह 12th क्लास में होते हैं, या आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, हमें 10th क्लास का पेपर देना है, प्रूफ नहीं आता है, उसका प्रूफ भी मैं करवा सकता हूँ अभी, लेकिन आपके यूज करनी है, 12th क्लास में आता है ये। तो ये क्या होता था बच्चों, फोकल लेंथ। तो ये क्या होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होती है, तो 2 टाइम्स होती है किसके, पोल से फोकस की दूरी की। ये चीज याद रखना। तो जब आप इसको पेपर में बनाएंगे ना कैलकुलेट करके अपनी कॉपी में, अभी जो मैं बोलने वाला हूँ, तो अगर आपने ये 5 सेंटीमीटर ले रखा है तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो प्रॉपरली इमेज बनेगी। ये 3 होगा तो ये कितना होगा, 6। ये बात है, समझ आई? चलो पता चल गया क्या होता है ये, अच्छी बात है, वेरी गुड। न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा जब हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे। अब फटाफट टाइम ना खर्च करते हुए, वीडियो को लेंथी ना करते हुए फटाफट से देखेंगे। तो ये हो गया हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो केस 1 क्या, ऑब्जेक्ट कहाँ, इन्फिनिटी पे। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, बहुत दूर इन्फिनिटी पे, सन मान लो, तो वहां से रेस जो भी आती हैं उनको हम पैरेलल मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही गिरेंगी, है ना। तो जब व्हेन अ रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल, कोई ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है, पता ही नहीं कहाँ है, इन्फिनिटी पे, पता ही नहीं है कहाँ है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे। तो उससे जो भी रेस आएंगी और रेस जहां मिलती हैं वहीं इमेज बनती है। ये बात तो मेन है, इंपॉर्टेंट। रेस जहां मिलती हैं वहां इमेज बनती है। हम किसी भी चीज को देखते हैं, सपोज ये हमारी आई है, क्या है, आई है, इस ऑब्जेक्ट है ये, तो इस ऑब्जेक्ट से जो सारी रेस निकल रही होंगी इस पे गिरने के बाद, यही खुद की दे रहा हो, सब जाके कहां मिलेंगी, हमारे आई पे। तभी इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है, हमारी आईज पे। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है, हमारी आईज पे। ऐसे जहां पे भी ये रेस को मिलाएगा वहां उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। क्या बात ठीक है बच्चों? अब देखो फटाफट। तो when the ray comes parallel to the principal axis, rule number 1, it passes through the focus। अरे यस और नो। एक और रे ले लो, हमें इमेज जहां बनेगी उसके लिए हमें 2 रे की जरूरत होती है, कम से कम 2 रे चाहिए। तो एक और आ रही होगी कहां से, इन्फिनिटी से ही आ रही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से आएगी तो कैसी आएगी, याद रखना दिमाग में। जब भी कोई रेस बहुत दूर से आती है, इन्फिनिटी से या बहुत दूरी से, 20-10 किलोमीटर की दूरी से, तो जो रेस होती है वो जिसमें यहाँ से भी आती है उस ऑब्जेक्ट से कैसी आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं उनको। तो ये कहाँ जाएगी, ऐसी आएगी। रूल क्या कहता है, कोई भी रेस जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो कहाँ से पास होती है, फोकस से। ये रेस कहाँ मिल रही है बच्चों, फोकस पे। एक रे कहां मिल रही है बच्चों, फोकस पे। तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। जहां रेस मिलती हैं वहां इमेज बनती है। क्या बात समझ में आई, बोलो हाँ कि ना। तो
अब हमें नेचर लिखना है इमेज का। क्या लिखना है बच्चों की, ये इमेज है कैसी, तो ध्यान से सुनना, आपको सब क्लियर होता जाएगा। बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटीज पे था, तो जब इन्फिनिटी पे होता है तो रेज जो होती है हम ऐसा मानते हैं कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हुई, रूल नंबर 1 फोकस से। तो ये मिली कहां, फोकस पे। तो इमेज कहां बनी, फॉर्म्ड एट फोकस। कहां बनी, फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है बात। दूसरी बात, कैसी बने, क्या ये रियली मीट हो रही है। हाँ बच्चों, जो भी हमारी आंखों पे इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल होती है। कैसी होती है, आप मुझे मैं स्टॉक को देख रहा हूँ, रियल में है ना, ये रियल इमेज बन रही है। क्यों, क्योंकि इससे जो रे निकल रही है रियली मेरी आंखों पे मीट हो रही है। तो ये देखो, ये जो रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद रियली मीट हो रही है ना, हाँ बच्चों हो रही है। तो जो इमेज बनेगी वो कैसी होती है, रियल इमेज। जब कॉनकेव मिरर केस हो, कौन सा मिरर हो, कॉनकेव हो और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, और कैसी होगी, रियल। अच्छा बच्चों देखो, मान लो ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, सन तो इतना बड़ा है, और सन की छोटी सी इमेज दिख रही होगी। आप एक ग्लास लो, ये कॉनकेव मिरर, और सन से आएगी ना, और उस सन की रेस उस पे ग्लास पे डालो और उस ग्लास को किसी पॉइंट पे फोकस करो, तो आप छोटी सी बिंदु दिखेगी आपको उस जगह पे। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो वहां से लाइट आ रही है, किसकी, सन की। मैंने कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है, किसी के मुंह पे लाइट चमकाते हैं, तो अपन ने मैंने इस दीवार पे उसको मारा, फोकस किया, और थोड़ा धीरे धीरे उसको सेट करता रहा आगे पीछे, और ऐसा देखा एक जगह जो मैंने सेट किया वहां से छोटी सी बिंदु दिख रही है इस तरीके से। तो ये क्या है, ये उस सन की इमेज बना दी किसने, इस कॉनकेव मिरर ने। तो ये पॉइंट हुआ क्या, इसका फोकस। समझ आया, आगे पीछे करोगे ना तो कहीं बिल्कुल शार्प दिखने लगेगी, तो वो शार्प इमेज क्या है, किसकी इमेज है, सन की। समझ आया, प्रैक्टिकल समझना, रटना नहीं है। तो ये मिरर के अंदर दिखेगी नहीं, जो बहुत दूर इमेज होती है ना मिरर के अंदर नहीं दिखती, इसके अंदर सन थोड़ी ना दिखेगा, वो कहां दिखेगा, इस पे। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वहां से रे आई, मैंने मिरर लगाया, मैंने इस पे फोकस करा दिया, और मिरर को थोड़ा सेट किया, और देखा यहाँ पर एक मुझे डॉट दिखने लगा। ये क्या है, ये सन की इमेज हो गई। मेरी बात समझ में आई आपको, किसकी इमेज हो गई, ये सन की इमेज हो गई। और ये कैसी है, रियल है। क्यों, क्योंकि रियल में यहाँ पर रेस मीट कर रही है, कहां से आके, सन से आगे रिफ्लेक्ट करके। इसको स्क्रीन मान लो, तो ये इमेज किस पे आई, स्क्रीन पे, कांच में नहीं दिख रही। तो जो इमेज कांच में दिखती है ना मिरर्स में, वो रियल होती ही नहीं है, वो तो वर्चुअल होती है, समझोगे आप। तो ये इमेज कैसी है, रियल। समझ आया। और कैसी है, बहुत छोटी है। कैसी है, वो सन तो कितना बड़ा है, इतनी सी इमेज बना रही है, तो बहुत छोटी, डिमिनिश बोलते हैं उसको। डिमिनिश मतलब वेरी स्मॉल। मतलब बातें समझ आ रही है, आसान है। मैं इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, पहली बार है आपके लिए, फिर तो फटाफट है। फॉर्म नेट फोकस, रियल इमेज, डिमिनिश्ड इमेज और इनवर्टेड। जो रियल इमेजेस होती हैं बच्चों, वो इनवर्टेड होती हैं, मतलब वो उल्टी दिखती है। अपने लैब में जाओ तो अपने टीचर से बोलना मुझे कॉनकेव मिरर से इमेज बना के दिखाओ, तो वो एक पेपर पे इमेज दिखाएगा, जैसे मैंने बोर्ड पे दिखाई ना सन की इमेज, ऐसे वो पेपर पे दिखाएगा। तो जो इमेज बनेगी ना बच्चों, वो आपको जो दिखाएंगे उल्टी बनती है। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। आपको अगर सर कैसी बातें कर रहे, अभी बोल रहे हो, तो ये सबकी इमेजेस आंखों पे रियल बनती है ना, तो हमें तो सब सीधा दिखता है। नहीं बच्चों, जो भी इमेज अपनी आंखों पे बन रही है ना, इन सब चीजों की जो हम देखते हैं वो उल्टी बनती है। लेकिन जो हमारा ब्रेन है ना, उसको हमें सीधा दिखाता है। जो ऑप्टिकल नर्व वो एक होती है, हम ह्यूमन आई में पढ़ोगे आप, वो जो इमेज का सिग्नल लेके जाता है आपके ब्रेन में, तो जो उल्टी इमेज होती है ना, उसको सीधा दिखाता है ना। तो जो हमारी आंखों पे भी इमेज बनती है बच्चों, वो उल्टी बनती है। तो एक बात याद रखना, बाय डिफॉल्ट ही है, जब भी इमेज रियल होगी तो वो इन्वर्टेड होगी। ये चीज हमें याद रखना है। और अभी आप उसमें देख भी लोगे जो हम सेकंड चीज लेने वाले हैं। क्लियर है, वीडियो देख लो, मैं थोड़ा सा चल रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया। क्लियर है, डन। तो जब इन्फिनिटी पे है तो फॉर्म नेट फोकस रियल है, बहुत छोटी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर है, अब फटाफट देखेंगे। अब इतना टाइम खर्चा नहीं करना है, इतना टाइम खर्चा नहीं करना है। समझ आ रहा है बच्चों। चलिए तो अपन फटाफट से केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे यस और नो, अच्छे से लिख लेते हैं सर, इतना जल्दी मत लिखो ना, दिखेगा नहीं हमें। हाँ आराम से पढ़ो, ठीक है।
अब कहाँ रखनी है? जस्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मैंने कोई मेरा ऑब्जेक्ट मान लिया ए बी, ये कोई मेरा क्या मान लिया? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की तो इमेज बनती है, हम तो खड़े होते हैं मिरर के सामने, किसकी इमेज बनती है? हमारी। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान से देखिएगा। दो रूल लगाओ, इमेज बनाओ। पहला रूल लगाओ, इस पॉइंट का इमेज बनाता हूं मैं, इस पॉइंट की सबसे टॉप की। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। मैंने यहां इससे बहुत सारी रे निकल रही होंगी जब तो ये इमेज बनाएगा, और इस पे लाइट गिरेगी नहीं तो इस पे गिर के इस पे गिरेगी नहीं, रिफ्लेक्शन होगा नहीं तो इमेज बनेगी नहीं। रिफ्लेक्शन जरूरी है। रिफ्लेक्शन कब होगा? जब लाइट होगी। तो इस पॉइंट से जब लाइट गई तो मैंने माना दो रे चाहिए हमें, तो इस पॉइंट से एक यहां से ले ली पैरेलल। क्या बात समझ आई? प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहां से जाएगी? फोकस से। अच्छा, एक और रूल बना लो, ये एक मैं ले लेता हूं कहां से? फोकस से। तो कहां से जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, कमिंग फ्रॉम द फोकस पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये कहां मिली? यहां। ध्यान से देखना, ये कौन से पॉइंट की में रेस मिल रही है? ए पॉइंट की। तो ये कौन सा पॉइंट होगा? ए, उसको बोल देंगे ए डैश। तो ये कौन सा होगा? बी डैश। बाकी तो सब इसके अंदर आएंगे, लेने की जरूरत ही नहीं है। कॉम्प्लिकेट डाटा क्यों बनाना है? इसकी इमेज कहां बनेगी? यहां। तो इसकी कहां बनेगी? यहां पे, इसके अंदर ही। तो देखो, बी डैश की इमेज यहां आ जाएगी, ए डैश की यहां आ जाएगी। अब ये तो मिरर की इसी तरफ है, हमें तो हमारी इमेज मिरर की उस तरफ दिखती है। तो बच्चों, जब हम यहाँ पर एक स्क्रीन लगाएंगे, पेपर, आप बोल दो स्क्रीन बना। सर स्क्रीन क्या होता है? स्क्रीन का मतलब होता है कोई पेपर ले लो, पर्दा ले लो। तो जब इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा होगा, कितनी दूरी पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो इमेज मिरर में नहीं दिखेगी। सर फिर कैसा मिरर है? हाँ, यही मिरर है। इमेज मिरर में नहीं दिखेगी। कहां दिखेगी? यहाँ कहीं कागज लगा लो, पेपर, स्क्रीन, उस पे दिखेगी। और कैसे दिखेगी? उल्टी। ध्यान देखो, ये ऐसा रखा था, ये उल्टी दिख रही है, बनी ना उल्टी। समझ आया? अरे यस और नो? आसान है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे भी सब आ जाएगी। ये समझ आया? तो देखो, जब कहां थी? बियॉन्ड सी। केस 2 क्या था? केस 2 तो कर लो पहले। केस 2 द इमेज इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी करो। अब तो लिख लोगे ना? खुद से लिखो पॉज करके इसका नेचर। अब मैं लिखाता हूं, पॉज करके लिख लिया। देखो, तो कहां बनी? फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। जब सी के पीछे रखी है तो इमेज कहां बन रही है? सी और एफ के बीच में। अच्छी बात है। कैसी है? रियल है। कैसी बच्चों? रियल है। क्यों? क्योंकि इमेज रियली मीट कर रही है, और ग्लास के, कांच के अंदर, मिरर के अंदर नहीं दिख रही। मिरर के अंदर वही इमेज दिखती है जो वर्चुअल होती है। भी समझाऊंगा जब हम अभी और केसेस पढ़ लेंगे, है ना? रियल। कैसी बनी? स्मॉल इन साइज। ये देखो, ये बड़ी है, ये क्या है? छोटी है। आप कैलकुलेशन करके पेंसिल स्केल से प्रॉपर्ली बनाओगे, छोटी है ना? तो क्या है? स्मॉल। और रियल है तो उल्टी तो बननी है, इन्वर्टेड। अरे यस और नो? नोट कर लो फटाफट, कुछ भी नहीं है। तो क्लियर है? आ गया? चलो, केस नंबर 3 पॉज करके लिख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है बाद में। बाकी साथ में नोट्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा, है ना? केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 कौन सा आ जाएगा? कहां रख लें ऑब्जेक्ट? एट सी पे ही रख लो। इन्फिनिटी पे हो गया, सी के पीछे हो गया। वो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? सी पे। लो भाई फटाफट। अब तो भाई सब हलवा है, आसान है। ये पोल, ये फोकस। अब तो सर हम कर लेंगे, क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं भाई, पढ़ लो, है ना? तो रे कहां से आई? पैर कहां रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को? यहां पे। तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट ए बी। तो रे कहां से आएगी? पैरेलल टू द प्लेन। रूल लगाओ, ये दो ही रूल लेंगे अभी हम, ठीक? एक तो ये हो गया, दूसरी कहां से ले लें? फोकस से ले लो सर, और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान देंगे तो ये हमारा कौन सा हो गया? ए डैश। और ये पॉइंट को क्या हो गया? बी डैश। कहां बनी? सी पे बन गई सर। हाँ, तो जब ऑब्जेक्ट कहां होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे,
तो इमेज कहां बनती है? एट सी, फॉर्म्ड। नेचर लिख लो, फॉर्म्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, फॉर्म्ड एट सी। क्वेश्चन दे देंगे कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट क्या रखा है, तो बताओ इमेज कहां बनेगी, तो ये सब पता होना चाहिए। अरे यस और नो, क्लियर? तो यहां से आई, यहां से चलेगी, पूरे एरो डालने हैं प्रॉपरली, है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 3-5 मार्क्स में आ जाता है सीधा सीधा पेपर में। ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड राइट द नेचर, तो 6 पीसेस करने पड़ेंगे पूरे, यस और नो? हाँ, कहां बन गई? सी पे बन गई। साइज सेम, ऑफ सेम साइज, बहुत बढ़िया। कैसी बनी है? रियल। कैसी बनी है? रियल और इन्वर्टेड। रियल है तो इन्वर्टेड। नोट कर लो फटाफट। ये था ऑब्जेक्ट, ये थी इमेज, ये था ऑब्जेक्ट और ये अपनी इमेज। कोई दिक्कत? पॉज करो, नोट करो, है ना? डन? हटा दूं? चलिए केस नंबर 4। मुझे बच्चों चौक से पढ़ाने में पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, पेन से मजे नहीं आता। मेरे पेन से बहुत गंदी राइटिंग आती है, राइटिंग थोड़ी गंदी है, तो चला लेना, है ना? आप लोग इतना प्यार तो कर ही सकते हो कि सर हमारी राइटिंग एडजस्ट कर लो। 4th केस, कहां होगा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कहां होगा? बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में रखो। आइए रख लेते हैं। सर आप क्या है सर, मत पढ़ाओ, तो आ गया, कंसेप्ट क्लियर होगा सर। तो ये पोल लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती हैं, कोई स्केल नहीं है मेरे पास है। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां रखना है? सी और एफ के बीच में। ये लोग अलग अलग कलर बना रहे हो, क्या बात है? ये है सी और एफ के बीच में। रूल 2 ही लगा लो चुपचाप से। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। ये अपना ए है, इसी से लिखो। सर इतने कलर बदल रहा हूं, हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, चल क्या रहा है। तो क्या हो गया? ये गई और ये आई। रूल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। एक ले लो फोकस से, passes through the focus, passes parallel to the principal axis। कहाँ मिली? यहाँ, यहाँ मिली है, तो जोड़ दो। लो भैया जोड़ देते हैं। लो, तो ये कौन हो गया? ए डैश। ये कौन हो गया? बी डैश। अरे भाई साहब बड़ी बन गई। हमेशा छोटी नहीं बनाता है, बड़ी भी बनाता है। कैसी बन गई? बड़ी बन गई। नेचर लिखते हैं, बनी कहाँ है? सी के पीछे। आप एक बात नोटिस करते चलना बेबी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, इमेज कहाँ जा रही है? पीछे। नोटिस करना ये बात। जैसे जैसे, क्योंकि बाद में याद करने में आसान होता है डायरेक्टली ना, हम बनाने थोड़ी ना बैठेंगे, पूछेगा यहाँ ऑब्जेक्ट है तो कहाँ बनेगी। थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं। क्या करना है? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, इमेज कहाँ जा रही है? पीछे। तो भैया कहाँ बनी? फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सी। कैसी बनी? भैया साहब रियल बनी है। तो रियल है तो बाय डिफॉल्ट इन्वर्टेड है, तो पहले ही बता चुका हूं, जो इमेजेस रियल होती हैं वो हमेशा उल्टी बनती हैं, इन्वर्टेड। प्रैक्टिकल लैब में जाओगे तो आप देख भी सकते हो। मैं अभी कुछ प्रैक्टिकल्स भी के भी वीडियो डालूंगा, अभी नहीं, टाइम लगेगा बाद में, तो उसमें आपको चीज दिखा भी दूंगा, है ना? और कैसी बनी? लार्ज इन साइज, लार्ज इन। एक बार हम वीडियो देख लो, क्या है कि वो कभी कभी ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। बहुत बढ़िया, क्लियर? लार्ज इन साइज। तो सी और एफ के बीच में होगी, तो सी के पीछे बनेगी, बड़ी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। पूरे याद होना चाहिए ऑब्जेक्ट कहां होता है तो इमेज कहां बनती है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो भैया साहब केस नंबर 5, केस नंबर 5। तो केस नंबर 5 क्या है बताइए? केस नंबर 5 बताइए। अब सी और एफ के बीच में आ गए थे, तो एफ पे आ जाओ। तो ऑब्जेक्ट कहां रख लें? ऑब्जेक्ट कहां रख लें? ऑब्जेक्ट एट फोकस पे रख लो सर, ऑब्जेक्ट एट फोकस पे रख लो। ठीक है, आपने बोला, मैंने रख लिया। तो ये अपना पोल, ये अपना फोकस, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भैया कहां रखना है ऑब्जेक्ट?
ऑब्जेक्ट रखना है फोकस पे। ओहो फोकस है ना, ये ए बी कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे। याद रखना है पॉइंट क्या है, फोकस। अब रूल नंबर 1, यहां थोड़ा सा अपन एक रूल बदलेंगे, ध्यान से समझना। तो रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पासेस थ्रू द फोकस। ये तो कोई लोडी वाली बात नहीं है, अरे यस और नो। अब एक रे ऐसी मानो जो कि इससे जा तो रही है, लेकिन कहां होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड रूल लग जाएगा, कैसे, ध्यान से सुनना। तो रेस है वो मैं मान रहा हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ, मतलब ये जो पॉइंट है यहां से रे कैसे गई, इस तरीके से जा, यहां से रही है। ध्यान से सुनना, ये जो रे है कहां से जाएगी, इस पॉइंट पे जो मैंने रे ले ली वो इस तरफ ले ली। तो बेसिकली देखा जाए यहां से जो रे गई है इससे ऐसी, वो है कहां से, ऐसा नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन पे तो है। जो रे है ना गई कहां से, यहां से ही गई है, ऐसा नहीं कि यहां से। बाकी इस बॉडी पे कहां से आ रही होगी वो, इस तरीके से। तो यहां लगे वो कैसे गई, तो कैसा लग रहा है कि वो रे कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो वापस भी कैसे आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ध्यान से सुनना, ये जो रे है ये नॉर्मली तो गिर रही है किस पे, इस स्फेरिकल मिरर पे। क्यों, क्योंकि ये किससे अलाइन है, ये वाली, इतनी देख लो आप, तो इसको भूल जाओगी। ये रे मैंने मानी कि ऐसी गई, तो कहां से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही तो है वो रे। क्यों, यही तो नॉर्मल होता है, समझ में आया। तो ये जो रे यहां से गई, ये किस पे थी, ये लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी। तो जब रे लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पे होती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। अरे यस और नो, समझ आया। मैं दूसरी तरीके से भी बता सकता हूँ, लेकिन थर्ड रूल लगाते हैं हमेशा इसमें। When the ray comes from center of curvature, तो यही तो लाइन थी सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो passes through the center of curvature। ध्यान से देखो, ये दोनों रेस जो हैं वो पैरेलल हैं। ये जो दोनों रेस हैं वो क्या है, पैरेलल है। और हम क्या कहते हैं, जो पैरेलल रेस होती हैं वो कहाँ मिलती हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि वो पैरेलल रेस जो होती है वो कहीं भी मिलती है। लेकिन हम ये मानते हैं फिजिक्स में कि जो पैरेलल चीजें हैं वो कहीं ना कहीं मिली होंगी इन्फिनिटी में। अरे हम थोड़ी ना देखने जा रहे, तो मान तो सकते हैं ना, कहां मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। डाइवर्ट वाली कभी नहीं मिल सकती, ये तो सत्य है। लेकिन जो पैरेलल रेस हम बोलते हैं कहां मिलेंगी, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर कहीं। बात समझ में आई। तो ध्यान से सुनना, नेचर, इसको फिर से समझना, नहीं तो कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगी। मैंने कहां रखा, फोकस पे रखा। एक रूल तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो चुका होगा कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। थर्ड रूल लगाया कि रे कम्स फ्रॉम द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ट्रेसेस द सेम पाथ। तो जब ये रिफ्लेक्ट हुई है तो ये पैरेलल है, और पैरेलल कहां मिलती है, इन्फिनिटी पे, है ना। तो इमेज कहां बनेगी, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज कहां बन गई, इन्फिनिटी पे। कहां बन गई, इन्फिनिटी पे। अच्छी बात है। तो अगर मिलेंगी तो बोलेंगे ना कहां मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। तो बनेगी कैसी बच्चों, रियल। और रियल बचेगी तो बच्चों इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी, रियल है। अब सोचो आप, मैं कहता हूं यही बनती है, यही मिल जाए एक तो कितनी बड़ी हो गई। तो जब ये इंफिनिटी पे मिलेंगी, जब ये इंफिनिटी पे बहुत दूर बनेगी तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, तो उसको बोलते हैं इनलार्ज। इनलार्ज इमेज। तो याद रखना, नेचर ऑफ इमेज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फोकस, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज। इज इट क्लियर। लास्ट केस बचा है, देखो फटाफट नोट कर लो, पॉज कर लो, ठीक है। अब लास्ट केस, सिक्स्थ केस क्या कहता है, ऑब्जेक्ट का है, ये ऑब्जेक्ट के लिए लिखता हूं यहां, बिटवीन फोकस और पोल। और याद करो जब इंफिनिटी में होती थी तो फोकस पे बनती थी, तो जब फोकस पे रखेंगे तो कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। सिंपल सा फंडा, बिटवीन फोकस एंड पोल। ये स्पेशल केस भी है, इसके लिए क्यों स्पेशल बता दूंगा, क्योंकि सबसे अलग है, ये स्पेशल केस भी है, ऐसे याद रह जाएगा आपको। जो छठा केस है स्पेशल केस है, कैसे स्पेशल, इसके लिए स्पेशल है, ध्यान सुनना। कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट का है बिटवीन पोल एंड फोकस। भाई साहब अब इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनना। अब
जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखो, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं मैं आपको मैंने एक मिरर दिया, कॉनकेव मिरर, फिर समझना इसको, कॉनकेव मिरर दिया और पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख लिया, आपको उसका फोकस दे दिया, मैंने बोला 20 सेंटीमीटर है, तो आपने कहां रख लिया है 15 सेंटीमीटर, तो मतलब पोल और फोकस के बीच में ये जो इसकी इमेज बनेगी वो आपको मिरर के अंदर दिखेगी। बाकी जितनी इमेजेस थी यहाँ पे वो मिरर के अंदर नहीं दिख रही थी, वो तो रियल बना रहा था, तो किसी स्क्रीन पे ले सकते हो आप उन इमेजेस को, अगर वहां उसी जगह पे आप कोई स्क्रीन रख दो या कोई पेपर रख दो तो उसकी इमेज उस पे दिखेगी, मिरर के अंदर नहीं दिखेगी, तभी तो वो रियल है। मैं पहले ही बोला था मिरर के अंदर को भी रियल इमेज नहीं बनती, लेकिन इसमें इमेज दिखेगी मिरर के अंदर, तो मतलब मिरर में इमेज दिख रही है तो इमेज कहाँ बन रही होगी, इस तरफ बन रही होगी, ऐसे जो देखते हैं उसी तरफ तो दिखती है, ऐसा मत जाना पीछे जाके पकड़ लो तो इमेज को, ऐसे नहीं होता, मतलब मिरर के पीछे दिखती है ना। तो रूल लगाते और आप देखना ये होगा कैसे, क्योंकि कुछ चीजों को जो हमें देखा ऑब्जर्व हुआ उसको पढ़ाई में हमने बनाया, उसका तरीका होता है। तो हमने बोला यहां से ए पॉइंट है ना, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो फोकस से पास हो लेगी, अरे बोलो हाँ कहीं ना, ये गई और ये आई, ठीक, अच्छी बात है। एक रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लेते हैं, कहां से मान लेते हैं, थर्ड रूल लगा लो, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लो, कैलकुलेटिव बनाना है ना। तो एक रे मैं क्या कहता हूं कहां से आई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो ए पॉइंट को टच करती होगी, तो कहां से अगर ऐसे जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे ही आएगी, अच्छे से समझना। पोल और फोकस के बीच में मैंने ए बी ऑब्जेक्ट रखा, रूल नंबर 1 तो हमने ले लिया, इसी की इमेज बनाते हैं बेसिकली ये पॉइंट की, बाकी तो उसके अंदर आ जाते हैं। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, हो गया। सेकंड रूल मैंने ले लिया कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये जो रे ऐसी गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दिस इज द सेम पाथ अभी किया था पहले, तो ये तो देखो ये फिर डाइवर्ट हो रही है, तो ये तो इन्फिनिटी पे भी जाके नहीं बन मिलेगी, मतलब इसकी इमेज इन्फिनिटी पे भी नहीं बनेगी, लेकिन इसके अंदर बन रही है, क्योंकि प्रैक्टिकल किया हुआ देखा है। आप कॉनकेव मिरर लेना, उसको पोलर फोकस के बीच में अपना मुंह रखना, आपको अपनी इमेज दिखेगी उसके अंदर, लेकिन उसको थोड़ा सा दूर करोगे आपसे तो आपकी इमेज उसमें से गायब हो जाएगी, क्योंकि आप फोकस किस तरफ आ गए। मेरी बात समझ में आ रही है, प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। आप अपने लैब में जाना, टीचर से बोलना मैं लैब में लेके चलो सर या मैम जो भी, यस और नो। तो जब हम पोलर फोकस के बीच में हैं तो वो इमेज उसमें दिख रही है, तो सोचा ये कैसे दिख रही है, ये कैसे दिख रही है, क्योंकि इमेज तो वही बनती है जहां रेस मिलती है। तो उन्होंने क्या कहा, एक अच्छा चीज बनाया, पढ़ाई में जो हो रहा था प्रैक्टिकली उसको यहाँ पे डालना है, तरीका होता है। तो उन्होंने कहा रेस को एक काम करो, ये तो डाइवर्टिंग है, ये कहीं नहीं मिलेंगी, बिकॉज पैरेलल तो फिर भी इन्फिनिटी पे मान लिया, यार ऐसी चीज थोड़ी ना कभी मिल सकती है। तो इनको बोला कि पीछे की तरफ इनको एक्सटेंड करो, आसान है थोड़ा सा, उसमें आपको एग्जैक्ट मतलब टाइम ले लेके आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे से, तो ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से डाइवर्ट हो रही है ना, ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से ये रेस डाइवर्ट हो रही है। या मान लो किसी की आंख है आई, तो उसको इमेज दिख रही होगी इस पॉइंट की, कहां, यहां, ये कौन है ए डैश और ये कौन है बी डैश, क्या बातें समझ में आई। तो जब पोलर फोकस के बीच में होते हैं तो जो इमेज होती है वो मिरर में ही बनती है और मिरर के पीछे दिखती है, और देख सीधी दिख रही है। आप कभी भी मिरर के पास खड़े हो, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, जब उसके सामने खड़ोगे आप उसमें जब अपनी इमेज दिखती है तो सीधी दिखती है, और देखिए सीधी बन रही है, और बच्चों अभी जो सब बन रही थी उल्टी बन रही थी, है ना। तो यहाँ पर हम नेचर लिख लेंगे फटाफट, नेचर देखना मैं कैसे लिखता हूँ, यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा वर्चुअल का, अभी तो रियल चल रहा था। फॉर्म्ड कहाँ बन रही है, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे तो बन रही है। अब ये मत कहना सर पीछे जाके पकड़ लो, इमेज है कैसे पकड़ सकते हो, ऐसे लगता है ना, मिरर के पीछे तो बनती है हाँ। फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर कैसी है, वर्चुअल है बच्चों, ये आया यहाँ कंसेप्ट। अभी तक जो सारी बन रही थी वो क्या थी बच्चों, रियल थी, ये क्या है वर्चुअल है। क्या रेस यहाँ रियली मीट कर रही है, नहीं, ये तो हमने इस चीज को जो एक्सपेरिमेंटली मिला उसके लिए एक तरीका बनाया समझाने के लिए, क्या ये रियली मीट हो रही है, नहीं हो रही। लग रहा है कि ये जो रियल डाइवर्ट होके आ रही है रेस वो इस पॉइंट से आ रही है, लग रहा है कि रेस आर अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट, लेकिन रियली वहां मिल नहीं रही, इसलिए जो यहाँ पर इमेज है उसको नाम दिया गया वर्चुअल। कैसी इमेज है, ये वर्चुअल है। समझ आया बच्चों, यस और नो। अगर वर्चुअल है तो हमेशा सीधी बनती है, याद रखना। करेक्ट, क्या बात समझ आई।
अगर बच्चों इमेज क्या है, वर्चुअल है, तो हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है। आपको अपनी इमेज मिरर में कैसी दिखती है, सीधी दिखती है। तो यही बात समझ आई। अच्छा, और कैसी है, इनलार्ज। कैसी है, इनलार्ज। तो ये कंसेप्ट है, क्लियर है, ये कंसेप्ट है। तो जब इमेज पोल और फोकस के बीच में होती है तो फॉर्म बिहाइंड मिरर आपको मिरर में दिखेगी, वर्चुअल होगी। क्या होगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि रियली वहां से रेस नहीं आ रही, अपीयर्स टू बी मीटिंग है। और कैसी होगी, इरेक्ट होगी। कैसी होगी, इरेक्ट होगी। और कैसी होगी, इनलार्ज होगी। क्लियर है, यस और नो। अब देखो, सारे केस जितने 5 थे उसमें रियल बन रही थी और मिरर के सेम साइड बन रही थी। बस एक यही ऐसा केस है जिसमें वो इमेज किस में दिखाएगा, खुद के अंदर, मिरर के अंदर, इसलिए इसको एक स्पेशल केस भी बोल दिया। सारे 5 केस में रियल थी, इनवर्टेड थी, कहीं बड़ी थी कहीं छोटी थी। तो ये एक बार इसको मैं समराइज करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है। यस और नो, कौन, कॉनकेव मिरर, लिख लेना पॉइंट्स बना के। रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है। क्या बात समझ आई बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक। बड़ी भी बनाता है, छोटी भी बनाता है। हाँ गाना, यस और नो, बड़ी भी बनाता है, छोटी भी बनाता है। बड़ी भी बन रही थी, इनलार्ज भी बन रही है, भैया हमने सारे केसेस देख लिए। यस और नो, समझ आया। रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, बड़ी भी बनाता है, छोटी भी बनाता है, सब टाइप के इमेजेस ये भाई साहब बनाते हैं। कौन, कॉनकेव मिरर। ये और बाकी जो अपना वर्चुअल आया था वो एक ही केस में बनाता है, स्पेशल में। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है, इमेज कहां जाती है, फोकस से दूर जाती है। बस एक स्पेशल केस को छोड़ के। क्या बातें क्लियर है, 5 केस क्लियर है, सॉरी 6 केस क्लियर है। सब में कैसे इमेज बनेगी याद रहेगा, कहां ऑब्जेक्ट होगा, कहां इमेज बनेगी। क्लियर, यस और नो। पॉज करो और नोट करो, मैं देख लूं, चलो वीडियो चल रहा है, 5 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका है। देन फटाफट कॉन्वेक्स देखते हैं। खत्म, 2 केसेस हैं, बात खत्म करते हैं। ठीक, कितने केसेस हैं, 2 केसेस हैं, फटाफट देखेंगे। किसका, अब तक तो सब आसान है। अब आपको आ गया है करना क्या है, और ये कंसेप्ट वर्चुअल, रियल, बड़ी छोटी क्या होता है, अब आपको आ चुका है। कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केसेस हैं, ध्यान से सुनना। पहली चीज तो कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस क्यों है ये भी समझा दूंगा, और 2 कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं। ये कौन है, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या है, पोल। इसका फोकस कहां होता है, उस तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। क्लियर, आसान है। तो भाई साहब ऑब्जेक्ट तो इस तरफ होगा, तो पोल और फोकस के बीच में इस तरफ थोड़ी ना रखेंगे, ये तो पीछे पॉलिश्ड साइड है। यहाँ पे कौन सी इमेज बनाओगे, रे गिर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, ये है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आगे तो एक केस पहला, केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो जब इन्फिनिटी पे होगा तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। अरे यस और नो, तो ये देखो कोई रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली जाएगी। क्या बात समझ आई, क्लियर। एक और रे ले लो, क्यों, इन्फिनिटी से जब रे आती है तो हम कैसे लेते हैं, पैरेलल। तो एक और रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली जाएगी। ये कहीं मिलेगी क्या, नहीं। अरे भाई डाइवर्टिंग है, कहीं मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। लेकिन जो ऑब्जेक्ट थे इन्फिनिटी में ना भाई साहब, कॉनकेव मिरर, उसकी इमेज दिखा देते हैं मिरर के अंदर। तो मतलब यहाँ कहीं पीछे बन रही होगी, तो उसका कंसेप्ट क्या है, इनको पीछे बढ़ाओ। और जब इनको पीछे बढ़ाया तो ये पॉइंट पे कहां मिलते हैं, थोड़ा सा आप देख लेना। लाइन्स को थोड़ा सा टेढ़ा आड़ा हो रही होंगी ये, है ना, क्लियर है। ऐसा लग रहा है ये लाइंस कहां से निकल रही हैं, देखो जरा, फोकस से। ये जो डाइवर्ट हुई है रिफ्लेक्ट होने के बाद, appears to be diverging from a point focus। तो यहां देखो फटाफट, अब वही बात है, इमेज कहां थी, केस 1, ऑब्जेक्ट कहां था, इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां था, इंफिनिटी पे। तो रे कैसी आई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती थी कॉनकेव के केस में, तो कॉमन पॉइंट याद करो, फोकस की डेफिनेशन कहां से पास होती थी, appears to be diverging from a point and the point is known as focus। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के केस में याद आया, फोकस की डेफिनेशन क्या थी, the ray comes parallel to the principal axis after reflection passes through the focus और appears to be diverging from a focus। यही तो है,
है ना। तो इमेज कहां बन गई, एट फोकस। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, मिरर कॉन्वेक्स होगा, तो डायग्राम ये बनेगा आपका। इसको थोड़ा सा लाइन सीधी करो, अच्छा डायग्राम दिख रहा होगा आपको, है ना। सर कैसी लाइनें बना रहे हो सर, सीधी तो कर लो। तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, रियल में मीट कर रही है नहीं, इमेज उसमें दिख रही है मिरर में, हाँ। तो कैसी है, वर्चुअल। कैसी है, वर्चुअल। और वर्चुअल है तो इरेक्ट भी, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी, सीधी बनेगी। और स्मॉल बन रही, छोटी सी इमेज बन रही है, छोटी सी, कितनी सी छोटी सी। ओ तो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, पता चला सन की इमेज इतनी सी बना रहा है कौन, कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या है, डिमनेस, वेरी स्मॉल। क्या बात है, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना है हमें, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें ही पहला केस होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। कैसी बनती है, वर्चुअल, क्योंकि रियल में मीट नहीं करता है। इरेक्ट बनती है और डिमिनिश बनती है, मतलब मिरर के अंदर दिखती है। क्लियर है। अब सोचो, रखना तो इसी तरफ, उस तरफ रख के क्या फायदा, मिरर के पीछे थोड़ी खड़े होकर इमेज बनाएंगे, ऑब्जेक्ट तो आगे रखते हैं। अब कहीं भी रख लो, तो इस तरफ पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वैसे ही नहीं है, तो इसलिए वो वाले केसेस यहाँ बनते नहीं। यहाँ आप कहीं भी रख लो तो दो केसेस आते हैं। अरे यस और नो, समझ आया इसमें दो केस क्यों आते हैं। तो सेकंड केस देखिए, और आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। सारे केसेस और रूल्स हो गए फटाफट। केस नंबर 2, केस नंबर 2, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, कहीं भी रख लो, रख लो, ये लो। तो ये क्या हो गया, कॉन्केव मिरर। ये अपनी इसी से बना है, व्हाइट से। ये अपना क्या हो गया, कॉन्केव मिरर। अभी नहीं हुआ, जब तक पॉलिश नहीं मारेंगे हम इसको बढ़िया से पॉलिश कर देते हैं लोग, बहुत एकदम शानदार। तो ये क्या हो गया, पोल, इस तरफ है अपना फोकस, है ना, इस तरफ क्या, सेंटर ऑफ, ठीक। कहीं भी रख लो, मैंने यहां रख लिया, लो भाई, क्लियर। ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी। दूसरा केस है, बस खत्म। तो ध्यान से देखिए, रेस ऐसी जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे निकल लेगी, यस और नो। ऐसा लग रहा होगा कहां से डाइवर्ट हो रही है, फोकस से। रूल पढ़े ही हमने, when a ray comes parallel to the principal axis appears to be diverging from a point is known as focus, yes or no, is it clear। एक रे देखो, उसमें हम रूल थोड़ा अलग टाइप से लगाएंगे, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला नहीं लगा रहे, ध्यान से सुनना, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ तो है ही नहीं। मैं एक रे ले रहा हूं जो कि यहां गिरा रहा हूं, तो यहां से जाएगी, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। क्यों, अरे भाई साहब, ये मिरर का क्या है, नॉर्मली तो है। फिर से बताया था मैंने, अगर एक कोई स्फीयर है, उसका जो नॉर्मल होता है वो उसके डायमीटर ही तो होते हैं। तो ध्यान से देखो, ये भाई साहब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये भाई साहब कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये इस मिरर की नॉर्मली तो है, यस और नो। तो अगर कोई रे यहाँ से आए, क्योंकि मैं दो रे चाहिए पड़ती है, तो कोई रे यहाँ से आएगी, तो मैं कहता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब भाई साहब ये तो यहाँ चलेगी और ये यहाँ चलेगी, ये भी डाइवर्टिंग है, कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन जो इमेज है वो तो दिख रही है, किस में, मिरर में, तो बतानी तो पड़ेगी। तो हमने कहा दोनों को जरा पीछे से जोड़ो, कहां से आ रही होंगी ये, तो ये ऐसा लग रहा होगा ये इस पॉइंट से डाइवर्ट हो रही है। क्या बात समझ में आई, ध्यान से देखो ना, ये तो डाइवर्जिंग पॉइंट हो गया। दिस रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ऐसी लग रहा ना, ये रेज कहां से आ रही है, वहीं पर ऑब्जेक्ट होगा ना, इसकी इमेज जो बन रही होगी, ये ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही होगी, जहां पर रेज मिलती है, लेकिन ये तो कहीं मिल नहीं रही, लेकिन ऑब्जेक्ट इमेज तो दिख रही है। तो मैं बोला पीछे मिल रही है इधर, बट अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट, बट मीटिंग बिहाइंड द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये कहां मिल रही है, रियल में तो नहीं मिल रही, बट इमेज दिख रही है। तो इसके लिए एक साइन, मतलब चीजें बनाई गई समझाने के लिए कि ये पीछे मिल रही है, तो इमेज कहां बन रही है, पीछे। इसकी इमेज यहां बन रही है, ये हो गया ए डैश, तो ये हो गया बी डैश। क्या बात है, समझ आई, बहुत बढ़िया। तो देखिए फटाफट इस केस में क्या हुआ, कहां बनी इमेज, बोलो, बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत बढ़िया, कैसी बनी है,
वर्चुअल बनी है। क्यों? क्योंकि वैसे भी मिरर के पीछे बन रही है, मिरर में दिख भी रही है और रियली मीट भी नहीं कर रही थी। कोई भी रीजन दे सकते हैं, बहुत सारे हैं। कैसी बनी? वर्चुअल। वर्चुअल होगी तो कैसी होगी? इरेक्ट होगी, सीधी। सीधी दिख भी रही है, डायग्राम में भी क्लियर है। सही है बात? अच्छा, और कैसी बन रही है? स्मॉल। कैसी बन रही है? स्मॉल। वीडियो देख लो, मैं चल रहा है, बहुत बढ़िया। कैसी बन रही है? स्मॉल। तो भाई साहब इनके दो ही केस, तो ध्यान से देखो, दोनों में वर्चुअल बना रहा है। तो याद रखना, कॉनकेव मिरर सिर्फ और सिर्फ कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है। सर कैसी इमेज बनाता है? कंसेप्ट लेके जाना यहीं से। कॉनकेव वैक्स मिरर कैसे इमेज बनाता है? सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल। दोनों छोटी बनाई थी। हाँ सर, दोनों छोटी बनाई, मैंने बड़ी भी नहीं बनाता है। कॉनकेव मिरर बड़ी भी बनाता था, छोटी भी बनाता था, वर्चुअल भी बनाता था, रियल भी बनाता था। ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ क्या बनाते हैं? कॉन्वेक्स भाई साहब क्या बनाते हैं? सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बनाते हैं, मतलब इरेक्ट सीधी बनाते हैं और छोटी बनाते हैं। ना तो बड़ी बनाते हैं ना तो रियल बनाते हैं। तो दोनों की डिफरेंस भी यहाँ से क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर? इसलिए इनका जो फोकस है, इसका फोकस भी क्या बोलते हैं? इनका फोकस जो है वर्चुअल फोकस होता है। किसका फोकस? क्योंकि इसके फोकस पे रियल इमेज थोड़ी ना करती है। तो ये भी एक दिमाग में रखना है। कॉनकेव का कॉनकेव का जो फोकस होता था बच्चों को क्या होता था? बच्चों क्या होता था? कॉनकेव का फोकस रियल है और कॉन्वेक्स का फोकस वर्चुअल है। कॉन्वेक्स हमेशा छोटी बनाता है, इरेक्ट बनाता है और वर्चुअल बनाता है। कॉनकेव बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, कॉनकेव सब टाइप की इमेज बनाता था, छोटी, बड़ी, रियल, वर्चुअल। तो बच्चों आज की कहानी आई होप आपको क्लियर होगी। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। मेक प्रॉपर नोट्स, अच्छे से पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें सबको बनाने की। एक बार खुद कॉपी में सब ड्रॉ करें और इसको अच्छे से तैयार करें। हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।